डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम बीएससी का मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस दिया है, मान ज्ञात करो सी एफ डी आर जा एफ की वैल्यू दी है एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर कैब माइनस 2x वाई कैब जे कैब। ए वक्र दिया है जो सी एक्स वाई तल में x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 से b से निर्मित क्या है, आयत है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें तल दिया है वो एक्स वाई दिया है। एक्स वाई तल दिया है तो जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स वाई तल दिया तो एक्स और वाई के पोलर मानेंगे, है ना। तो एक्स आई के माना और वाई जे के माना। ये क्या माना, आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के, क्योंकि जेड क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसका देखिए डिफरेंशियल हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के। यहाँ तक समझ में आ गया। आर से डी आर निकाला, क्यों, क्योंकि हमें ऐप की वैल्यूज़ दी है डी आर और इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए जो इंक्लूड इस फार्मूले के हिसाब से करें, ये स्टोक्स थ्योरम का फार्मूला ही कह सकते हो आप। सी एफ डी आर इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू जो हमने ये लिख दी, ठीक है पूरी, और डी आर की वैल्यू यहाँ से ये लिख दी। ठीक है, हमने अभी निकाली। तो देखिए यहाँ से आई कैप का गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर, ये डी एक्स इसके पास आ जाएगा माइनस 2x वाई डी वाई इसके पास। अब एक आयत बनाना है हमें। यहाँ पर ये वाई तल है, ये एक्स तल है। ठीक है, ये ओ केंद्र बिंदु है। तो देखिए इसने कहा है x 0 से a है। तो देखिए पहले 0 0 और a है x, तो a 0। ठीक है, अब इसने कहा है y 0 से b है, तो ये 0 से ये y b है, 0 से b है। ठीक है, 0 b, और ये x क्या है, a और b, सॉरी x a पर y b है, x a पर y क्या है, b, तो ये a पर y b है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये a पर b है, ये हमने आयत बना दिया। तो आयत की भुजा फर्स्ट हमें देखेंगे ओ ए वाली देखेंगे। तो x की सीमा क्या है, x की सीमा देखिए 0 से a है ना, और y की सीमा 0 से 0 है ना। तो सी एफ डी आर इज इक्वल टू एक्स की सीमा ही हमें लेनी है, क्योंकि हम देखिए y तो 0 हो गया, तो हम x वाला ही देखना है। तो देखिए ये हमें क्वेश्चन दी थी, इसमें y तो 0 हो गया, यहाँ पर भी y 0 हो गया, तो x वाला क्या बचेगा, केवल x स्कोर बचेगा। तो x स्कोर डी एक्स। अब इसकी क्या इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट पुट कीजिए ए क्यूब अपॉन 3। इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हम सेकंड देखेंगे भुजा ए बी पर। अब इस भुजा पर देखेंगे लिमिट है ए से ए और 0 से बी। तो देखिए x इज इक्वल टू ए से ए, वाई 0 से बी। तो देखिए सी एफ डी आर 0 से बी, क्योंकि ये सेम लिमिट है इसलिए ये हम y की लेते हैं 0 से b। अब देखिए ये तो मतलब ए का तो अब 0 लेना पड़ेगा, अब y का लेना पड़ेगा ना। y का क्या, केवल y स्कोर। तो यहाँ पर सॉरी देखिए x का 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो केवल ये y वाला ये लेना, 2x y ये वाला है ना। तो x की जगह अब क्या लिखेंगे, देखिए 2a लिखेंगे, क्योंकि x क्या है, x a है ना, x इज इक्वल टू a है, तो x की जगह a लिखना है। तो देखिए a माइनस 2a वाई डी वाई। देखिए माइनस 2a नियंता के y का इंटीग्रेशन y स्कोर बाई 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए y की लिमिट पुट कीजिए, b यानी b स्कोर हो जाएगी, तो माइनस ए बी स्कोर। अब x इज इक्वल टू a, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। तो अब देखिए अगला स्टेप भुजा बी सी पर देखेंगे। x की सीमा a से 0, y की सीमा b से b। देखिए x की सीमा a से 0, y की सीमा देखिए x की सीमा a से 0, y की सीमा b से b है ना। ये भुजा कौन सी है, b से। तो देखिए x की सीमा यानी कि जो सीमा समान है वो तो हमें लेनी है नहीं, जो सीमा असमान है वो हमें लेनी है। तो ये देखिए असमान है a से 0, तो ये लेंगे एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर की जगह क्या लेंगे, देखिए वाई की जगह बी से बी, यानी कि वाई की जगह बी लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी, तो ये बी स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी स्कोर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्कोर एक्स हो जाएगा। अब लिमिट क्या है, ए से 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से क्या देखिए लोअर लिमिट यहाँ पर आएंगे माइनस के, क्योंकि 0 लिमिट अपर पुट करेंगे, लोअर लिमिट करेंगे तब माइनस के आ जाएंगे। अब भुजा ओ सी पर देखना, देखिए ये भुजा ओ सी है। ठीक है, ओ ये ओ सी। अब देखिए 0 से 0 और b से 0 है। ठीक है, तो x की सीमा 0 से, y की सीमा 0 से b। सी एफ डी आर देखिए 0 से 0 और 0 से b है। तो हम क्या कर रहे हैं, x की सीमा तो लेनी नहीं है, y की लेनी है। अब y की लेनी है, 0 से b है,
तो देखिए यहाँ से बी सी पर 0 से b है ना, तो x की लेनी नहीं, इसमें भी x है इसमें भी है, तो ये केवल dy ही लेते हैं ना, मतलब कि 1 ही लेते हैं। तो 0 से 0 लिमिट पुट करेंगे तो x की 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये 0 ये है ना, सॉरी बी सी, हाँ यही, तो ये हो गया ओ सी, ये ओ सी 0 से 0 है ना, ये नहीं। अब देखिए चारों का अब टोटल करते हैं, समीकरण 1 2 3 4। तो फर्स्ट का एक ही 1 3 आया था, सेकंड का -ab स्क्वायर, इसका आया था ये, ठीक है, और इसका 0 है, यानी कि ये तो लिखे या नहीं लिखे तो भी चलता है। यहाँ से ये कट गया, ये -2ab स्क्वायर। इस प्रकार मैं स्टोक्स थ्योरम का जो आंसर आया वो -2ab। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज, मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक धन्यवाद। वीडियो पसंद आए वीडियोज़ को लाइक जो करना, हमें शेयर करना बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।